हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चलिए, आज ग्रुप डी जो वैकेंसी 22,000 प्लस आया है उसके लिए सिलेबस यानी क्या क्या चीज़ मैथ में कौन कौन सी टॉपिक पूछा जाता है और कौन कौन टॉपिक से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, ये सारे हम लोग जानते हैं, ताकि उसी अनुसार से हर एक टॉपिक पे हम लोग टाइम दिया करेंगे और हम लोग उसी के जितना इस क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के तरह उस टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो आइए इसमें बताते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक से कितना कितना पूछा जाता है। चलिए, तो आरआरबी ग्रुप डी का मैथ का टॉपिक है, ये सारे लगभग कितना 15-16 टॉपिक है। 16 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है और कितना हर टॉपिक से कितना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आइए इसमें बताते हैं। देखिए, अब इसके पहले बता चुके हैं कि कितना वैकेंसी है, कितना एज चाहिए, कब तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो सारे इसी चैनल पे बना दिए हैं वीडियो, तो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में सारे टॉपिक मान लीजिए कि बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट एंड द इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस जो होता है, तो सारे टॉपिक को मिला के एक में लगभग इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बड़ा हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन में सारे आ जाता है, बोर्ड मार्क, डेसिमल, ये सब। तो इसमें कितना लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद परसेंटेज भी अच्छा है, 2 नंबर पूछा जाएगा परसेंटेज से। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक में से सारे में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेटेज इसका ही है, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन, और उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन। SI और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से कितना 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। और एवरेज से 1 क्वेश्चन रहता है। और अलजेब्रा से तो नहीं पूछा है अभी तक, देखे हैं, लेकिन फिर भी मान के चलना कि 1 क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि 1 क्वेश्चन इसमें से। और नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम से। यानी सारे टॉपिक से बेसिक ही पूछता है, इतना। चलिए, LCM SCF से कितना 1 क्वेश्चन। मेंसुरेशन यानी 2D या 3D दोनों मिला के कितना 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछा जाता है 1। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कितना 1 क्वेश्चन। स्टैटिक्स भी इसमें पूछा जाता है 1 क्वेश्चन। और ज्योमेट्री से कितना 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ का यही टॉपिक है, और इसमें से मैथ और रीजनिंग यही सी चैनल पे वीडियो हमेशा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, कि ताकि इस क्वेश्चन में आता ही बार बार और आ सकता है, उसी क्वेश्चन को इस पे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और इस पे सारा चीज जो भी एग्जाम होगा ना उसका सारा नोटिफिकेशन इस पे बताते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रीजनिंग और जीके का सिलेबस देखते हैं। देखिए, एनालॉजी से पूछा जाता है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ वेटेज तो बहुत बढ़िया है। इसमें से लगभग सबसे ज्यादा इसमें से 3 से 4 और 1 यहाँ पे, बाकी सब में तो 2-1 ऐसे। तो अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से कितना 3 से 4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेलोजिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और DI भी इसमें से पूछता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। और कंक्लूजन से डिसीजन मेकिंग से रहता है लगभग 1 क्वेश्चन रहता है। और एनालॉजी से रहता है कितना 3 से 4 क्वेश्चन, इसका भी नंबर ऑफ वेटेज ज्यादा ही है। क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। तो ये सब हम लोग को कम से कम पता होना चाहिए ना, कि कौन कौन सी टॉपिक से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, उसी अनुसार से उस पर टाइम दिया जाएगा। बताइए, डायरेक्शन से कितना 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन से कितना 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। और मिसलेनियस से कितना 3 से 4 क्वेश्चन। तो लगभग यही हम लोग का 13 टॉपिक है ना, 13 टॉपिक बढ़िया से कवर कर लिया जाएगा, तो हम लोग का पक्का रीजनिंग में फुल नंबर आ जाएगा। अब देखिए, जीके का देखते हैं हम लोग के। जीके से क्या क्या आ जाता है। तो फिजिक्स का तो 7 से 8 क्वेश्चन रह जाता है, 7 से 8 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री का इसमें तो बढ़िया वेटेज रहता है, 9 से 10 क्वेश्चन रहता है। और बायोलॉजी का 7 से 8 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी का कितना 2 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री का
2 से 3 क्वेश्चन रहता है। और करेंट अफेयर का वेटेज भी बहुत बढ़िया है, इसमें देखिए 8 से 9 क्वेश्चन है करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर तो ऐसा हो गया ना कि हर एक एग्जाम में नंबर ऑफ वेटेज रहता ही रहता है। इकोनॉमिक्स का देखिए 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, और स्पोर्ट्स से पूछता है तो 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रहता है, और सीईओ चेयरमैन जो रहता है ना उससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, और बाकी मिसलेनियस से 4 से 5 क्वेश्चन मिसलेनियस से रहता है। तो हम लोग के लिए जीके जीएस लिए यही 10 टॉपिक है, इसमें से पढ़ लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी, इसी से हम लोग का इतना क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो यही हम लोग का टॉपिक है ग्रुप डी के लिए। और बढ़िया है, हम लोग का वैकेंसी आ ही चुका है, अब हम लोग को मन से मेहनत करना है, बाकी एक सीट अपना पक्का करना है। तो इसमें तो सारा चीज़ पता ही हो गया, मैथ का हो ही गया, रीजनिंग का हो गया, जीके का हो गया, अब बाकी अब तैयारी करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।